कि बावल से पिछली बार से ज्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह को जिता के भेजे। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बहुत ही कदावर नेता हैं। भाजपा का वोट बैंक देखो, किसी एक व्यक्ति के वजह से भाजपा का वोट बैंक नहीं है। राव इंद्रजीत अपने आप में बड़े एक नेता है और उनका एक बड़ा नाम है। पार्टी नेताओं से बनती है। पार्टी में व्यक्तिवाद भी रहता है। तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत जी होंगे और उन्हीं के नाम का सहारा लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी की बावल विधानसभा सीट पर राव के नाम पर पर्चा काटने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। बावल सीट से विधायक बनकर चंडीगढ़ जाने का सपना संजो रहे अधिकतर दावेदार राव के आशीर्वाद के जुगाड़ में लगे हुए हैं। जजपा महासचिव के बाद अब पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल का नाम भी इसी कड़ी में जुड़ गया है। वहीं अनुशासन के नाम पर पार्टी विद डिफरेंस का तमगा रखने वाली भाजपा में अनुशासन भी तार तार दिखाई दे रहा है। बावल से विधायक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री का विरोध करते करते भाजपा नेता भी पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। येन केन प्रकारेण अपनी पार्टी के मंत्री को तमाम मसलों पर घेरने से नहीं चूक रहे हैं। क्या राव का आशीर्वाद पार्टी से भी बड़ा हो गया है? यह लोगों को समझना होगा। राजनीति में महत्वाकांक्षी होना कोई नई बात नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा पार्टी के लिए कितनी दुरुस्त हो सकती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने बुधवार को रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता बुलाई थी। मकसद बताया गया बावल विधानसभा सीट से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कराने का खाका तैयार करना, लेकिन बैठक के दौरान लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव में खुद के लिए जमीन तैयार करना दिखाई दिया। प्रेस वार्ता दिखाने से पहले ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल का राजनीतिक करियर। विकिपीडिया से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक जसवंत सिंह ने 1991 में पहला चुनाव लड़ते हुए 5837 वोट हासिल किए। वहीं 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 47.61% वोट लेकर पहली बार विधायक बने। वहीं इसी क्रम में पार्टी के मुख्यमंत्री बंसीलाल से बागी होकर इनेलो की सरकार बनवा दी। इसके बाद 2005 में चुनाव लड़ा, लेकिन चौथे नंबर पर लुढ़क गए और महज 7721 वोट ही मिल सके। इसके बाद कांग्रेस से 2014 में चुनाव लड़ा, महज 12,272 वोट मिले और तीसरे नंबर पर खिसक गए। जबकि 2009 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शकुंतला भगवाड़िया को 36,472 वोट मिले थे। ऐसे में 1996 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल जीतना तो दूर, मुकाबले से भी दूर रहे। हालांकि उनकी ओर से तमाम पार्टी ट्राई की गई। ऐसे में बावल विधानसभा में हर कोई राव के आशीर्वाद के सहारे अपनी नाव को पार कराने की तिगड़म में जुटा हुआ है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रामपुरा उसका बावल सीट पर प्रभाव रहा है। ऐसे में हर कोई राव की जय जयकार में जुटा हुआ है। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि पूरी कसरत राव के लिए या फिर राव के नाम पर पर्चा काटने की। नमस्कार। आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव का आगाज है और उसी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए जो गुड़गांव लोकसभा में राव इंद्रजीत जी चुनाव लड़ेंगे, उनकी तैयारियों के लिए आज हमने अपने जो साथी हमारे साथी हैं उनको बुलाया है। और जो हमारा मकसद है कि पिछली बार हिंदुस्तान में, गुजरात में हिंदुस्तान का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना था। दूसरे नंबर पे करनाल से भाटिया जी रहे। तो अब की बार हमारा जो मेरे साथियों का इरादा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट लोगों को बात करके, एक प्लानिंग करके ज्यादा ज्यादा वोट अपने बावल हल्के से जिता के भेजे, ताकि जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड गुजरात में था वो रिकॉर्ड गुड़गांव में बन सके, राव इंद्रजीत जी का रिकॉर्ड बन सके। और आपने देखा एक माहौल भी है। मोदी जी जब आए, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी एक डिमांड थी, जो विपक्ष के लोग कहते थे कि भाई ये एम्स यहाँ नहीं बन सकता, सिर्फ लॉलीपॉप है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी बाकी जगह तो
नहीं पहुंचे। पहले एम्स के उद्घाटन के लिए वो खुद स्वयं पहुंचे और जो उन्होंने राव साहब को अपना मित्र बताया, उससे खासकर उनके समर्थकों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और हम जैसे सभी जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश का संचार हुआ है और मन हमारा बना कि जो रिकॉर्ड है वो समय भी है, अच्छा समय है, लोगों का मन भी है, तो वो रिकॉर्ड क्यों ना अब की बार गुड़गांव में हम बढ़ाएं। इसीलिए आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और आपसे भी रूबरू होने का मौका मिला। मकसद है कि किस तरह ज़्यादा वोट हम बटोरे और हम अपने कार्यकर्ताओं की आज ड्यूटी लगाएंगे और कार्यकर्ताओं से पूछ के बाउल में या कुंड में जहाँ भी आज कार्यकर्ता कहेंगे वहाँ भी एक मीटिंग का डेट हम रखेंगे। वो मीटिंग की डेट, क्योंकि अब मीटिंग शुरू हुई नहीं है, वो मीटिंग की डेट हम आपको बाद में बताएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बहुत ही कदावर नेता हैं और जिसको मोदी जी अपना मित्र बता जाए फिर भी हम ये कहें जो टिकट फाइनल नहीं हुई है, तो मैं समझता हूँ उनके टिकट भी फाइनल है और हमने चुनाव की तैयारी की। ये बहुत बड़ा कुनबा है और इसमें लोगों के मतभेद तो हो सकते हैं पर मन भेद नहीं है। जो भी आप कहते हो अलग अलग ग्रुप है, वो डेमोक्रेसी में अच्छी बात है और जब चुनाव चलेगा तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन नहीं है। सब मन भेद किसी का नहीं है, सारे एक है। लेकिन वोट भेद तो है, पिछले इलेक्शन में देखने को मिला। अब की बार जो चुनाव होंगे उसमें आप देखना सभी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देंगे। क्या विशेष अब की बार क्या डोज दी गई है संगठन की तरफ से जो एक नजर आएंगे? नहीं, संगठन की तरफ डोज नहीं। देखो, वक्त हालात होता है कई बार। आज हालात भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे हैं, चाहे वो धारा 370 हटी, चाहे वो राम मंदिर बना, चाहे वो एम्स की बात आई, चाहे वो दूसरे काम हुए। उससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा बूस्ट है और जब कार्यकर्ता बूस्ट होता है तो जो नेताओं के जो छोटे मोटे मतभेद भी अगर होते हैं तो वो मतभेद नहीं चल पाते और सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। मंत्री जी, हम मान लें कि आज से आपकी भी चुनावी तैयारी शुरू हो रही है। देखो, जब मैं अपनी चुनावी तैयारी करूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। चुनाव अब तो फिलहाल एमपी चुनाव की हम तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह एक जो हमने टारगेट खासकर हमने लिया है कि बाउल से पिछली बार से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह को जिता के भेजें। इसी के लिए आज हमने अपने साथियों को बुलाया है और इसके बाद आपको बुलाएंगे। अपनी जब तैयारियां करेंगे विधानसभा की, जब अपने साथियों को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। क्या विधानसभा आपको लड़ना है, राव की गुड लिस्ट में भी रहना है, कुछ बड़े कार्यक्रम होंगे क्या? बावल कुंड सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग ही रहेगी, आप कुछ आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं? नहीं, देखो, आचार संहिता बहुत नजदीक है। आज कार्यकर्ताओं से पूछ के कोई एक मीटिंग का हम प्लानिंग करेंगे, वो कुंड में या बावड़ में होगी और एक हम करेंगे चुनाव में। तो आज कार्यकर्ता जो आए हैं उनसे एक बार बैठ के बात करके, उनसे सबसे सलाह मशूरा करके, जो आज हमारे जोन के इंचार्ज हैं, जो खासकर हमने बना रखे हैं, 8 जोन में हमने बावड़ हल्के को बांट रखा है, उसके जोन के इंचार्ज भी जो मेरे साथी हैं वो भी आए हुए हैं। उनसे सलाह करके और एक डेट जो फाइनल होगी वो आपको बता दी जाएगी। देखो, बात तो जसपा पार्टी के पीछे उम्मीदवार रहे हैं श्याम सुंदर सब्रवाल जी, वो लगातार मुक्का भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस बार राव साहब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद राव साहब का मिल पाएगा? देखो, राजनीति में सभी आशावादी रहते हैं और राव इंद्रजीत जी एक बड़े नेता हैं हरियाणा के। उनके पास सभी पार्टी के लोग जाते हैं और जो जाते हैं वो मान के चलो कुछ ना कुछ तो आशावादी रहते हैं कि वे हो सकता है कि मेरी भी मदद करें, तो वो जाते हैं। तो कोई बुराई भी नहीं, मैं इसमें नहीं मानता। सभी को हक है, वे जाए और वे अपनी बात रखें, अपना आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। चलो, हम भी बात तो गोल गोल नहीं घुमाते। आपकी बातचीत हुई है क्या राव साहब से संगठन से टिकट को लेके? नहीं, अभी चुनाव लोकसभा के हैं,
लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो उस समय मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और मान के चलो दावेदार तो हैं आप। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। और जो चुनाव टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे देती है, नेताओं से पूछ के देती है। बड़े नेता जिसमें राव इंद्रजीत भी शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल है, हाईकमांड भी है, वो कई चीज देख के टिकट देते हैं। और मैं पूरा आशावादी हूँ और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फिलहाल तो लोकसभा की तैयारियों के लिए कमर कस ली। बावल क्षेत्र में मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, आपकी पार्टी से संबंधित हैं। एक घोटाला सामने आया 100 करोड़ रुपए का, जो एसीबी के द्वारा रिकॉर्ड भी किया गया, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। तो क्या मानते हैं ऐसे में जो आप रिकॉर्ड बनाने की जो बात कर रहे हैं उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ देखो, एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है, कुछ अधिकारी पकड़े भी गए हैं और ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। तो वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी हैं, जो डीजीपी हरियाणा भी हैं, तो वो भी बड़े ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भी जीरो टॉलरेंस पे है, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। राव इंद्रजीत भी जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। जब उनकी नेतृत्व की कोई ईमानदारी पे शक नहीं कर सकता तो जो गुनाहगार हैं, मैं समझता हूँ सारे आएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा छोटा हो, कितना बड़ा कोई, वो सभी। तो मंत्री की ईमानदारी पे शक है आपको? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी सबका जांच, नाम ले गए लेकिन मंत्री का नाम नहीं लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है और मेरे दायरे में ये है नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले अपनी जांच में जो भी उनको लग रहा है उनमें है। अभी सरकार ने भी एक जांच बढ़ाई जो 1975 से, सारी 95 से इसकी जांच करेगी और 1995 से अब तक सभी जिलों की एक इंक्वायरियां चली हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ है शत्रुजीत कपूर जी, वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। कल पवन जी का एक सवाल रह गया था आप। कल चुनाव कमेटी का गठन हुआ है तो उसकी घोषणा के बाद में राव इंद्रजीत सिंह साहब का भी नाम आया है उसमें, तो क्या वो उम्मीदवार फिर दोबारा होंगे लोकसभा? क्या मानते हैं आप? 100% चुनाव में उन्हीं को टिकट देगी भाजपा, उन्हीं को भाजपा दे रही है। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी अपना मित्र कह गए, वो इशारा आप समझो, इशारा समझो, वो उम्मीदवार 100% है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव इलेक्शन कमेटी बनाई है, क्योंकि वो बड़े सीनियर नेता है तो उसमें नाम तो उनका आना था, कोई आश्चर्य या अचंभे की बात वो नहीं है, बड़े नेता है। तो क्या बावल से कोई नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा? हम तो चाहते हैं कि अभी साथियों से बात करके बावल में तो रिकॉर्ड बनाएंगे ही, जो पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा रिकॉर्ड हम बनाएंगे और कोशिश अपने साथियों से करके जो हमारी जानकारियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, चाहे रेवाड़ी में है, चाहे पटौदी में है, चाहे गुड़गांव में है, चाहे बादशाहपुर में है, चाहे मेवात, जहाँ भी हमारी जानकारी रिश्तेदारियां हैं, पहले बावल को कमांड करके और फिर हम बाहर भी निकलेंगे। मंत्री जी, एम्स का भी शिलान्यास हुआ है। अगर श्रेय लेने की बात करें तो श्रेय लेने की राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मानते राव इंद्रजीत सिंह के अलावा भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, मुख्यमंत्री और जो जनता जो काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही थी, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान था, श्रेय उनको भी मिलना चाहिए? देखो, जब मुख्यमंत्री जी का जलसा 15 में जब बावल में हुआ था, उस समय सबसे पहले मांग ही राव इंद्रजीत जी ने की थी कि भैया एम्स बनना चाहिए। उस समय क्योंकि लोगों ने, विपक्ष, खासकर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा जुमला है और लोगों को भ्रमित करने का काम है। ये ठीक है कि थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि पहले मनेठी में था, मनेठी में कोई फॉरेस्ट की लैंड की वजह से नहीं हो पाया। तो उसके बाद माजरा के गांव के लोग आगे आए, इलाके के लोग सभी आगे आए, राव इंद्रजीत जी का नेतृत्व रहा, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व रहा, हाईकमांड का नेतृत्व रहा। तो राव इंद्रजीत जी क्योंकि बड़े नेता हैं तो परिवार में जो काम करता है, श्रेय की बात है, तो राव इंद्रजीत को जाएगी, क्यों सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री का और अगर बात अनाउंस की बात करें तो सहकारिता मंत्री और 11 विधायक की तरफ से मांग पत्र रखा गया था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी तो कहीं ना कहीं श्रेय बनता है। मैंने पहले कहा कि
राव इंद्रजीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री जी का और हाई कमांड, जो केंद्र का हाई कमांड है, उनका भी, मोदी जी का भी इनमें योगदान है। अगर उनका योगदान नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं बन पाती। सहकारिता मंत्री को कोई योगदान नहीं देना चाह रहे। देखो, आप मेरे मुंह में जबान डलवाना चाहते हो, वो बात अलग है। अगर उनका श्रेय होता तो मैं उनका नाम लेता, मुझे उनका कोई चिड़ नहीं है। मैं समझता हूँ उनका कोई योगदान ज्यादा है नहीं। राव इंद्रजीत का जब श्रेय आ गया तो वो उन्हीं के नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी मेरा श्रेय है, तो श्रेय तो बड़े परिवार के मुखिया का जाता है। हमारे मुखिया राव इंद्रजीत जी हैं। राव इंद्रजीत को जब श्रेय हमने दे दिया तो दूसरी बात शुरू होती नहीं। सर, आप टिकट की मांग कर रहे हैं बावल से। अभी टिकट की मांग मैंने की नहीं है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा कि एमपी चुनाव की तैयारियों के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए, उसके बाद जब एमपी चुनाव हो जाएंगे तो मैं आपको बुला के अपनी बात रखूंगा। क्यों सभी का मन है, क्यों मैं भी राजनीति में हूँ, कोई ये तो है नहीं कोई बिजनेस परिवार में हूँ, राजनीतिक परिवार में हूँ। मैं, मेरे पिता जो राम प्रसाद जी एमएल रहे, 2 पीढ़ी लोगों ने हमें बढ़ाया, 2 पीढ़ी मैं समझता हूँ कोई भी नहीं बन पाया मेरे परिवार के अलावा। तो सभी की इच्छा है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो एमपी चुनाव के बाद आपको बुला के साथियों से सलाह करके चुनाव की तैयारी जब करेंगे आपको बुलाएंगे। बावल क्षेत्र में मंत्री विरोधी एक लहर देखने को मिल रही है। क्या मानते हैं कि भाजपा के वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? भाजपा का वोट बैंक, देखो, किसी एक व्यक्ति के वजह से भाजपा का वोट बैंक नहीं है। राव इंद्रजीत अपने आप में बड़े एक नेता हैं और उनका एक बड़ा नाम है, और उन्हीं के नाम का सहारा लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत का चेहरा, राव इंद्रजीत का जबान, राव इंद्रजीत की शराफत और ईमानदारी और उनका 40 साल का बेदाग राजनीतिक चरित्र, वो सारी चीजें हमें फायदा मिलेगी और हमें सभी मिलके काम करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि किसी एक व्यक्ति का जो विरोध आप जो कहते हो उसके विरोध से कोई किसी पार्टी के वजह का पार्टी पे, नेतृत्व पे, राव इंद्रजीत पे, उन पे फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सर, ऐसा क्या हुआ कि अभी सब राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुड़कर मुहिम चला रहे हैं? जैसे अभी सबरवाल जी जो कभी राव इंद्रजीत सिंह के पास नहीं गए, 10 साल का कार्यकाल होने को जा रहा था, लेकिन अभी वो भी राव इंद्रजीत सिंह की गीत गाने लगे हैं। ऐसा क्या है? जजपा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, और कोई भी आदमी राव इंद्रजीत पे जाता है तो वो आप उन्हीं से पूछो, वो आपको मेरे से ज्यादा बता पाएंगे। हम तो जब पिछला चुनाव था, मैं वो चुनाव नहीं लड़ रहा था, और हमने उस चुनाव में बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मांग के, उस समय भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था। और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हमने उनकी मदद की थी, और राव साहब के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हमने बिना शर्त उस समय ज्वाइन की थी। और पिछले 4 साल 5 साल का जो समय है, आप देखो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम रहे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें रही, चाहे वो स्टेट में कहीं भी हो, एज ए प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ मैं, तो जो भी मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई हमने वो पूरी की। और अब हमारा फर्ज है, क्योंकि चुनाव है, तो हमारा फर्ज है कि सभी हम मिलके और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत को यहाँ से जिता के देते, ये हमारा फर्ज भी है। मैं भी लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि व्यक्तिवाद को क्या उभरने दिया जाएगा? पार्टी चाहेगी? नहीं, पार्टी, देखो, पार्टी नेताओं से बनती है, और जब नेता थोड़े उभरेंगे तो ही तो पार्टी उभरेगी। पार्टी नेताओं को मौका भी देती है, पार्टी सर्वे भी करवाती है, और जो विधायक हैं, पार्टी हाई कमांड है, वो फैसला उस समय करता है कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। ये पार्टी बड़ी सोच समझ के, बड़ी अपने हिसाब से फैसला समय करती है। फिलहाल तो स्थिति ये कि व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं दे रही पार्टी को बढ़ावा। देखो, पार्टी ने ये फैसले हैं कि परिवारवाद को, व्यक्तिवाद को नहीं बढ़ाते, पर व्यक्तिवाद, पार्टी में व्यक्तिवाद भी रहता है। क्योंकि अगर कोई नेता नहीं बनेगा, कोई नेता नहीं रहेगा, तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी में नेताओं को, तो शिवराज सिंह भी मामा थे। नहीं, शिवराज सिंह जी को 15 साल तक
मौका दिया गया। उस समय हाईकमांड ने सोचा, नेताओं ने सोचा, विधायकों ने सोचा कि कुछ बदलाव किया जाए। तो हर बार ये है भाई उसी को एक को मौका दे। उस समय बदलता रहता है, नए आदमी अगर नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नए आदमी को मौका मिला तो ये कोई पार्टी में बुराई भी नहीं है। लोकतंत्र में स्वच्छ लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र में ये जरूर नहीं। गुड़गांव सीट पे जो अब सर्वे हुआ और लोगों से, नेताओं से बात हुई, तो सभी का मन ये है, मोदी जी का भी मन है, क्योंकि मोदी जी जब यहाँ पर संगठन महामंत्री थे तो उस समय इस अहिरवाल की एक एक नब्ज को उस समय उन्होंने ध्यान से देखा। और जब 14 में मोदी जी ने शुरुआत की तो रेवाड़ी से की। अब फिर जो चुनाव की तैयारियां जब करने लगे तो रेवाड़ी से की। तो मोदी जी एक एक चीज को, अहिरवाल की चीज को समझते हैं। उनको पता है कि अहिरवाल में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो उनको अच्छी तरह पता है, हमारे से ज्यादा पता है। और वो अपना इशारा कर गए। हम नेताओं, जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो सभी समझ गए इस बात को और वो अपने हिसाब से सभी लग रहे हैं। तो अभी तक कोई डिक्लेयर तो नहीं हुआ कि राव साहब यहाँ से लोकसभा का चुनाव उनका कंफर्म है? ये ऐसी स्थिति हो सकती है पार्टी किसी और को टिकट दे, तो उस परिस्थिति में आप राव साहब के साथ होंगे या भाजपा के साथ होंगे? तो पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उस समय कहा था कि जो भी भाजपा का उम्मीदवार होगा उसको हम मदद करेंगे। आपको याद होगा मैंने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कहा था। और अब मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत जी होंगे। और ये बात लिख के रख लो। और उन्हीं के लिए चुनाव की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। मैं परसों भी जो गुड़गांव मीटिंग थी उसमें भी मैं गया था। और नू में एक बड़ा जलसा, राव साहब को आगे बढ़ाने के लिए नू में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। वो डेट वगैरह आपको बता दी जाएगी। और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी राव साहब के नेतृत्व में। राव साहब को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे करें, कैसे पार्टी जीते, राव साहब कितने वोट से ज्यादा जीते, ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आज ये कोई मायने नहीं है कि वो उम्मीदवार है कि नहीं है। वो उम्मीदवार हैं, तभी तो ये सारी चीजें चली हैं। नूह शहर में जलसा हो रहा है या नूह जिले में जलसा हो रहा है? नूह शहर में। अभी तो वो जगह, क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, कमेटी ने पहले तो यही फैसला किया सभी नेताओं ने, भाई नूह में एक जलसा हो। तो नूह में जो साइट है वो आपको बताया जाएगा। अभी साइट मेरे नॉलेज में नहीं।